एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लार्ज नंबर्स अराउंड अस का पार्ट 3 ऑफ करोर्स एंड करोर्स पढ़ने जा रहे हैं। द टेबल बिलो shows some numbers according to both the Indian system and the American system, also called the international system of naming numerals and placing commas. Observe the placement of commas in both the systems. आपके सामने एक टेबल दे रखी है जहां पर कुछ नंबर्स इंडियन सिस्टम्स में दे रखा है और अमेरिकन सिस्टम में दे रखा है। अमेरिकन सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। और जो नेम्स दे रखे हैं उसमें कॉमर्स भी लगा है। अब आप देखिए यहाँ पर, जैसे इंडियन सिस्टम में 1000, अमेरिकन सिस्टम में भी 1000 होता है। इंडियन में 10,000, अमेरिकन में भी 10,000। इंडियन सिस्टम में 1 लाख होता है, जहाँ अमेरिकन सिस्टम में उसी नंबर को 100,000 कहते हैं। इंडियन सिस्टम में 10 लाख होता है, तो 10 लाख को अमेरिकन सिस्टम में 1 मिलियन कहते हैं। इंडियन सिस्टम में 1 करोड़ 10 मिलियन के साथ बराबर होता है। वैसे ही 10 करोड़ 100 मिलियन एंड 1 अरब या 100 करोड़ इक्वल्स टू 1 बिलियन इन अमेरिकन सिस्टम। आप इसमें कॉमास देख सकते हैं। यहाँ पर 3 नंबर्स के बाद कॉमा लग रहा है, फिर उसके बाद 2 नंबर्स के बाद कॉमा लग रहा है। अमेरिकन सिस्टम में अगर आप नोटिस करते हैं तो 3 नंबर्स छोड़कर फिर कॉमा एंड देन 3 नंबर छोड़कर फिर कॉमा। तो अब आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है इस पैराग्राफ में, नोटिस दैट इन द इंडियन सिस्टम कॉमास आर प्लेस्ड टू ग्रुप द डिजिट्स इन अ 3-2-2 पैटर्न। अगर इंडियन सिस्टम में कॉमास लगते हैं तो डिजिट्स 3 पहले छोड़ते हैं, उसके बाद कॉमा लगता है, देन 2 एंड देन 2, इस तरह से लेफ्ट टू राइट में जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 10 लाख में किस तरह से कॉमास लगा है, 1 लाख में भी, 1 करोड़ में भी इस तरह से, thousands, lakhs, crores, etc. में। In the American system, the digits are grouped uniformly in a 3-3-3 pattern, from right to left, thousands, millions, billions, etc. अमेरिकन सिस्टम में अगर आप इस टेबल पे देख सकते हैं, 3 नंबर छोड़ने के बाद कॉमा लग रहा है, then 3, इस तरह से पैटर्न फॉलो हो रहा है। The Indian system of naming numbers is also followed in Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Maldives, Afghanistan and Myanmar. Indian system इन सारे कंट्री में भी फॉलो होते हैं। The words lakh and crore originate from the Sanskrit words laksh and koti. जो वर्ड करोड़ और लाख है वो संस्कृत वर्ड लक्ष और कोटि से निकला है। The American system is also used in many countries. अमेरिकन सिस्टम जो है बिलियन, मिलियन, ये सब भी बाकी कंट्रीज में भी फॉलो होते हैं। ऑब्जर्व द नंबर्स ऑफ जीरोस इन 1 लाख एंड 1 करोड़। 1 लाख रिटन इन नंबर्स वुड बी 1 फॉलोड बाय 5 zeros। 1 लाख के अंदर 5 zeros होते हैं 1 के साथ, और 1 करोड़ के अंदर 1 के बाद 7 zeros आते हैं। A lakh is 100 times 1,000. A crore is 100 times a lakh, and an arab is 100 times a crore. That is, 100,000 is 1 lakh, 100 lakhs is 1 crore and 100 crores is 1 अरब। 1 लाख 100 टाइम्स ऑफ 1000 होता है, यानी कि 1000 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 1 लाख के बराबर होगा। उसी तरह से 1 करोड़ जो है वो 100 लाख के बराबर होता है, और अरब जो है वो 100 टाइम्स के। अब इस पैराग्राफ में जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, मैं आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आप लिखते हैं 1 लाख, तो 1 लाख में आपको पता है 5 zeros होती हैं, is equal to 100 times 1,000 is equal to 100। अगर हम 100 टाइम्स 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर होता है 1 लाख के। इसी तरह से 1 करोड़ जो है वो 100 टाइम्स ऑफ लाख के बराबर है। 1 अरब जो है वो 100 टाइम्स ऑफ करोड़ के बराबर है। तो ये इसको बहुत ज़रूरी है इस छोटी छोटी चीज़ों को समझना, क्योंकि इसी के बेसिस पे है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है, हाउ मेनी जीरोस डज 1,000 लाख हैव। एक 1000 लाख में कितने जीरोस होते हैं। तो लाख को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा उसमें कितने जीरोस होंगे वो आपको पता करना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले तो आप 1 लाख को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत इजी है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10 करोड़। और 10 करोड़ में कितने जीरोस होते हैं, 8 zeros, क्योंकि 1 करोड़ में 7 है, तो 10 करोड़ में आपके यहाँ पर 8 zeros हो जाएंगे। अब आप इनको काउंट करोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 8 zeros है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, देयर आर 8 zeros in 1,000 लाख। ठीक है, पर आप जब भी आप निकालते हैं तो उसको रफली निकाल कर आप आंसर फेयरली लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरोस डज 100,000 हैव। अब 100,000 में कितना होगा, सिंपल है, आपको 100 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर हो गया आपका 1 लाख। और 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा देयर आर 5 जीरोस इन 100,000। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है दैट द नंबर, ये आपके पास गिवन है, कैन बी इजीली रेड बाय प्लेसिंग कॉमास फर्स्ट। यहाँ पर आपको नंबर दे रखा है और यहाँ पर पहले आपने इंडियन सिस्टम में कॉमास लगाए। देखिए आप पैटर्न क्या चलेगा, 3 देन 2 2 2, इस तरह से पैटर्न चलेगा। और जब इसको रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे, 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1234 और 987 करोड़ 65 लाख 1234 इन द इंडियन सिस्टम। अब जो इसी नंबर को जब हमने अरेंज किया अमेरिकन सिस्टम में, पैटर्न 3 3 3 करके फॉलो हो रहा है, कॉमास लग रहे हैं, और जब आप इसको रीड करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं दैट 9,876,501,234 इन द अमेरिकन सिस्टम। अब आपके पास जो भी क्वेश्चन गिवन होगा आपको वैसे ही करना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, फिगर इट आउट क्वेश्चन में जो आपकी बुक में दे रखा है, रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट देयर नंबर नेम्स इन बोथ द इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। अब आपके पास जो नंबर गिवन है उसको जब आप रीड आउट करोगे तो इंडियन सिस्टम में रीड करना है और आंसर देना है, आपको नंबर नेम्स देने हैं इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम। पहले आप कॉमा लगाएंगे, इंडियन सिस्टम के हिसाब से लगा दिया। अब आप इसको रीड करेंगे 40,50,678। फिर आपको अमेरिकन सिस्टम में कॉमा लगाना है 3 डिजिट छोड़कर इस तरह से, और आंसर हो गया आपका 4,50,678। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको बाकी सारे क्वेश्चन करने, मैंने यहाँ आंसर लिखा हुआ है, आप एक बार चेक कीजिए अपने आंसर्स के साथ। पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिए। इंडियन सिस्टम में पहले कॉमास लगेंगे 3 2 2 पैटर्न में, फिर उसको आपको रीड करना है, ये हो गया 4 करोड़ 81 लाख 21,620। फिर आपको अमेरिकन सिस्टम में इसको कॉमास लगाना है, पहले नंबर लिखना है आपको, फिर उसके बाद आपको कॉमास लगाना है 3 3 पैटर्न में, इस तरह से आप कॉमास लगाएंगे एंड उसके बाद इसको रीड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 48,121,620। ठीक है, इस तरह से जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे आपने किया होगा तो आप चेक कीजिए आपके आंसर के साथ। जब हम मैथ्स को खुद सॉल्व करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ पर अगर आपने सॉल्व किया है तो यहाँ आप चेक कीजिए दैट इंडियन सिस्टम को आप पहले कॉमर्स में सेपरेट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे दैट इज 2,22,002। उसके बाद आप इसको अमेरिकन सिस्टम में अरेंज करेंगे इस नंबर को, और वो 3 देन 3 इस तरह से कॉमर्स लगाकर 3 नंबर छोड़कर, और उसके बाद इस अमेरिकन सिस्टम में इसको नंबर नेम करेंगे, ये हो जाएगा 20,22,002। नेक्स्ट जो है वो दे रखा है नंबर, अब आपको इंडियन सिस्टम में लिखना है, इसको पहले अरेंज कीजिएगा इंडियन सिस्टम में, उसके बाद उसको लिखिएगा। तो ये नंबर नेम हो गया इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 24,68,13,579। फिर अमेरिकन सिस्टम में हो जाएगा ये 246,813,579। अब जो नेक्स्ट है वहां पर आपको इंडियन सिस्टम में पहले कॉमर्स में सेपरेट करना है नंबर, फिर उसके बाद उसका नंबर नेम लिखना है, ये हो जाएगा आपका 34,50,543। फिर आप इसको अमेरिकन सिस्टम में अरेंज करेंगे और इसका आंसर हो जाएगा 345,543। इसी तरह से जो लास्ट है इस क्वेश्चन का जो पार्ट है वो है, इसको आपको इंडियन सिस्टम में पहले कॉमर्स के साथ अरेंज करना है, फिर आप इसको रीड करेंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा आपका 1 अरब 2 करोड़ 3,04,050। ठीक है, उसी तरह से आप अमेरिकन सिस्टम में इसको कॉमर्स में अरेंज करेंगे, फिर आप इसको रीड करेंगे अमेरिकन सिस्टम में, पहले आपको लिखना है फिर इसको रीड करना है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1,20,304,050। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। आपके पास 4 नंबर नेम दे रखे हैं, उसको आपको पहले तो आपको नंबर्स निकालने हैं क्या आएंगे वो, और उसके बाद उसमें कॉमर्स लगाना है इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से। तो पहला जो नंबर दे रखा है आप उसको पहले आप
नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आप एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लीजिए। ये होता है वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़ का प्लेस। वंस में होता है वंस, टेंस, हंड्रेड। थाउजेंड्स में होता है थाउजेंड, 10,000। लैक्स में होता है लाख, 10 लाख। एंड करोड़ में होता है करोड़, 10 करोड़। 1 करोड़ जो है वो 1 करोड़ में हो जाएगा। और लाख, 1 लाख दे रखा है तो 10 लाख में कुछ भी नहीं है तो वहां आप जीरो लगाएंगे। उसी तरह से 1000 दे रखा है और 10,000 में कुछ भी नहीं है तो वहां जीरो लगाएंगे। हंड्रेड्स में कुछ भी नहीं है, वहां जीरो एंड 10। इस तरह से आपने ये नंबर निकाल दिया और ये आपने इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से 322 प्लेस वैल्यू नोटेशन में आपने इसको चेंज कर दिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो अमेरिकन सिस्टम में है। तो पहले आप इस नंबर को फाइंड आउट कीजिए अमेरिकन प्लेस वैल्यू चार्ट में रखकर। यहाँ पर होता है वंस का 1, 10, 100। थाउजेंड्स प्लेस पे होता है 1000, 10,000, 100,000। मिलियन प्लेस पे होता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। और बिलियन प्लेस पे होता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। अब यहाँ पे 1 बिलियन दे रखा है तो 1 होगा। 1 मिलियन में 1। 100 मिलियन और 10 मिलियन में कुछ भी नहीं है तो वहाँ जीरोज हो जाएंगी। फिर 1000 1 दे रखा है, उसी तरह से 1000 जो है वो 1 में आएगा, 1000 में 1 आएगा और बाकी जगह जीरो। एंड देन 1 प्लेस पे 1 और बाकी हंड्रेड्स और टेंस पे 0 0। क्योंकि क्वेश्चन में आपको इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से कॉमास लगाने हैं तो नंबर जो आप निकालेंगे उसमें 322 का पैटर्न चलेगा। अब जो सी पार्ट है वो दे रखा है 10 करोड़, 20 लाख, 30,000, 40। इसी तरह से आप इस नंबर चार्ट में आप नंबर्स अरेंज कर पता लगा सकते हैं कि नंबर क्या आएगा और फिर आने के बाद उसमें कॉमास लगेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से। अब जो नेक्स्ट पार्ट डी है वो भी अमेरिकन सिस्टम में है। तो पहले अमेरिकन चार्ट निकालेंगे, उसके बाद आप इसमें नंबर्स फिल करेंगे। जहां नहीं कोई भी नंबर नहीं है प्लेस पे तो वहां जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो 9 बिलियन, 80 मिलियन, 700,000, 600। अब इस नंबर को आपको लिखना है और इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से आपको कॉमास लगाना है क्योंकि इंडियन बोला है यहाँ पर, क्वेश्चन में ही पूछा गया है तो इंडियन के हिसाब से ही आपको कॉमास लगाने हैं। ठीक है, नंबर नेम नहीं चेंज करने की जरूरत है, आपको सिर्फ नंबर निकालना है और उसके बाद उसमें कॉमास लगाने हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, कंपेयर करना है यहाँ पर और लिखना है, ग्रेटर साइन लगाना है, जहाँ इक्वल है वहां पर इक्वल लगाना है। तो फर्स्ट है 30,000। तो 30,000 को अगर आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 30,000 और सामने दे रखा है 3 लाख। और जब 3 लाख को लिखेंगे तो आप इस तरह से 3 लाख को लिखेंगे। अगर आप देख सकते हैं तो आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा जो नंबर होता है वो 3 लाख वाला नंबर है। तो 3 लाख पर ग्रेटर साइन का साइन लग जाएगा। नेक्स्ट जो है बी, 500 लाख और 5 मिलियन में कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है। अगर हम देख रहे हैं तो 500 लाख और 5 मिलियन के अंदर हमें ये पता है कि 1 मिलियन जो होता है वो मिलकर बनता है, इक्वल होता है 10 लाख के बराबर। ठीक है, अगर 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है और 5 मिलियन अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो 5 मिलियन इज इक्वल टू 50 लाख। अगर 50 लाख 5 मिलियन की जगह लिख दिया जाए और सामने 500 लाख दे रखा है तो क्लियरली पता चल रहा है कि 500 लाख इज ग्रेटर देन 50 लाख। तो यहाँ पर 500 के सामने ग्रेटर साइन लग जाएगा। उसके बाद दे रखा है 800,000 और उसके बाद सामने दे रखा है 8 मिलियन। ये अमेरिकन सिस्टम में आपने पढ़ा था कि 100,000 वाले नंबर्स मिलियन से छोटे होते हैं। तो क्लियरली पता चल रहा है कि 800,000 जो है वो 8 मिलियन से छोटा होगा और 8 मिलियन ग्रेटर होगा। तो साइन, ग्रेटर साइन 8 मिलियन के सामने होगा। फिर दे रखा है 640 करोड़ और 60 बिलियन। 640 करोड़ में अगर आप देख रहे हैं, आपको याद होगा कि 100 करोड़ जो है वो 1 बिलियन के बराबर होता है। तो 640 करोड़ दे रखा है और साथ में 60 बिलियन है। अगर 100 बिलियन वाले नंबर्स 1 बिलियन के बराबर होते हैं तो सामने तो 60 बिलियन है, यानी 10 बिलियन के बराबर नंबर दे रखा है। तो क्लियरली पता चल रहा है कि 60 बिलियन इज ग्रेटर देन 640 करोड़। नेक्स्ट है आपका एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग वाली वैल्यू। यहाँ पर कॉन्वर्सेशन हो रहा है, यहाँ पर दे रखा है कि 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर। एक न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन आई कि 1 लाख लोग जो है बुक फेयर में गए थे। तो यहाँ पर जो एक गर्ल दिख रही है उसने बोला सरप्राइज होकर, ओ सो मेनी पीपल, इतने सारे लोग। फिर यहाँ पर जो थर्ड बॉय है उसने बोला, इफ आई हैड नॉट गॉन
they would have written 99,999 people visited the book fair last week. कि अगर मैं नहीं जाता तो 1 लाख में से एक कम हो जाता और 99,999 लोग बुक फेयर में गए थे, इस तरह से पेपर में लिखा जाता। तो आप अगर देख पा रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन, ये आप क्या सोच पा रहे हैं कि क्या कॉन्वर्जेशन है? हैव यू रेड और हर्ड सच हेडलाइंस और स्टेटमेंट? क्या आपने कभी देखा है या सुना है इस तरह से कि 99,999 लोग गए थे? इस तरह से आपने कहीं देखा है? बहुत ही कम देखा होगा, वेरी ऑफन। एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, कभी कभी एग्जैक्ट नंबर्स जरूरत ही नहीं पड़ती, एंड जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन इज सफिशिएंट। सिर्फ अप्रोक्सीमेशन जो नंबर होता है वही लिखा जाता है इस तरह के न्यूज में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि टाउन इज 76,068। जब पॉपुलेशन काउंट हुआ था 2011 में, तब चिंतामणि टाउन की जो पॉपुलेशन थी वो थी 76,068। Instead, saying that the population is about 75,000 is enough to give an idea of how big the quantity is. इसके बजाय कि 76,068 लिखा जाए, सिर्फ 75,000 लिख दिया जाए तो भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी होगी। तो ये एक अंदाजा लगाना, ये जो लगभग जो वैल्यू होती है, इसी को हम अप्रोक्सीमेशन या एस्टिमेशन कहते हैं। अब ये कार्टून आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मैन है जो बोल रहा है, बप्पी कॉल एंड चेक इफ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम। वो अपने बच्चे को बोल रहा है कि क्या चेक करो कि तूफान एक्सप्रेस जो है वो ट्रेन जो है वो टाइम पे है कि नहीं। फिर उसने फोन बुक निकाला, उसमें बहुत सारे नंबर्स थे। तभी अचानक से बेल बजी और एक पुलिस वाला आ गया, पुलिसमैन। What number did you call? उसने अपने बेटे से पूछा, क्या नंबर तुमने डायल किया था? तो उसने बोला, I called the round off number. Of course, my teacher told us that efficient people deal with rounded off numbers. तो उसने बोला, मैंने सिर्फ राउंड ऑफ किया नंबर को, और राउंड ऑफ में इतने सारे नंबर्स में सिर्फ 100 वाला जो नंबर था वो राउंड ऑफ है। सारे नंबर्स को जब राउंड ऑफ किया तो 100 आया। तो मेरी टीचर ने बोला कि एफिशिएंट, यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं या एफिशिएंट लोग होते हैं, वो सिर्फ चीज़ों को कैसे डील करते हैं, राउंड नंबर कर कर। तो अगर आप इस कार्टून को देख पाए तो समझ पा रहे हैं कि फोन नंबर्स जो होता है वो कभी भी हमें राउंड ऑफ नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे मिस्टेक्स हो सकती है। सो देयर आर सिचुएशन वेयर इट मेक्स सेंस टू राउंड अप अ नंबर। राउंडिंग अप इज व्हेन द अप्रोक्सीमेटेड नंबर इज मोर देन द एक्चुअल नंबर। अब आप ऐसे कुछ सिचुएशंस देखेंगे जहां पर राउंड अप किया जाता है, यानी अप्रोक्सीमेशन जो नंबर होगा वो ओरिजिनल नंबर या एग्जैक्ट नंबर या एक्चुअल नंबर से ज्यादा होगा। For example, if a school has 732 people, including students, teachers and staff, the principal might order 750 sweets instead 700 sweets. अगर 732 लोग हैं एक स्कूल के अंदर, जिसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, स्टाफ भी आते हैं, और उन सबको अगर मिठाई देनी हो तो प्रिंसिपल 750 स्वीट्स मंगवाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मंगवा के रखेंगे, ताकि सबको आपस में सबके पास मिठाई डिवाइड हो जाए इक्वली। इंस्टेड ऑफ 700 स्वीट, कम नहीं मंगवाएंगे, तो वहाँ ज़्यादा मंगवाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा किया जाता है। एंड देयर आर सिचुएशंस वेयर इट इज़ बेटर टू राउंड डाउन। राउंडिंग डाउन इज व्हेन द अप्रॉक्सीमेटेड नंबर इज लेस देन द एक्चुअल नंबर। और ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ पर ओरिजिनल या एक्चुअल नंबर से एस्टिमेशन कम करके बोला जाता है, जैसे कि कोई चीज़ की वैल्यू दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज 470, द शॉपकीपर मे से दैट द cost is around 450 instead of saying it is around rupees 500। जैसे किसी चीज आइटम का जो कॉस्ट है 470 है, तो शॉपकीपर उसको 450 के आसपास बताएंगे, ना कि उससे ज्यादा बताएंगे, ताकि लोगों को अट्रैक्शन रहे कि हाँ कम से कम वैल्यू में ये चीज मिल सकती है। थिंक एंड शेयर सिचुएशंस वेयर इट इज अप्रोप्रिएट टू राउंड अप, राउंड डाउन, ईदर राउंडिंग अप एंड राउंडिंग डाउन इज ओके एंड व्हेन एग्जैक्ट नंबर्स आर नीडेड। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे सिचुएशंस बताने जहाँ पर राउंड अप किया जाता है, राउंड डाउन किया जाता है। सी पार्ट जिसमें दोनों राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन दोनों में से कुछ भी चलता है। एंड डी जहाँ एग्जैक्ट नंबर्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशंस कौन कौन सी हो सकती है वो आपको यहाँ लिखनी है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है। तो राउंड अप में जो आंसर आएगा वो है buses for 47 people, 10 per bus, 5 buses। राउंडिंग अप जब करेंगे, 47 लोग हैं मान लो, और हमें ट्रैवल करना है कहीं पे, एक बस में 10 जने चढ़ सकते हैं, तो इस तरह से 5 बसों की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से 28 स्टूडेंट्स हैं और चेयर चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 30 के लगभग चेयर की जरूरत पड़ेगी।
घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है और टाइल्स की जरूरत पड़ी तो हम एक्स्ट्रा टाइल्स मंगवा के रखते हैं, क्योंकि कुछ टाइल्स जो होती है पैकेट में टूट जाती है। राउंडिंग डाउन जो है, कहाँ पर हमें कम की जरूरत हो, जैसे 45 कुकीज है उसको एक जार में भर के रखना है और एक जार में 10 आते हैं, तो हमें 4 जार की जरूरत पड़ेगी। हम 45 में से 4 जार्स को फुल कर सकते हैं जिसमें 40 आ जाएंगे और एक्स्ट्रा 5 हम अलग रख सकते हैं। चॉकलेट फॉर किड्स, 5 किड्स फ्रॉम 28 चॉकलेट्स हैं और 5 बच्चों में डिवाइड करना है, तो हम 25 को 25 को 5 से डिवाइड कर इस तरह से हर एक बच्चे को 5 मिले, इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। ट्रैवल डिस्टेंस दे रखा है, ट्रैवल करने वाला जो डिस्टेंस 399.8 किलोमीटर दे रखा है, तो हम उसको आसानी से कह सकते हैं कि ये 399 किलोमीटर की दूरी होगी। तो इस तरह से राउंडिंग डाउन में हम इस तरह से एग्जांपल्स लिख सकते हैं। आइदर इज ओके, यानी राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन जहां दोनों ही चल सकता है वो हो सकता है, जैसे कि रीचिंग स्कूल इन 14.6 मिनट टाइम दे रखा है, जिसको हम 14 मिनट्स कह सकते हैं या 15 मिनट्स कह सकते हैं, स्कूल जाने का जो टाइम है। क्राउड का जो साइज है वो 2300, यानी लोग जो है पीपल, नंबर ऑफ पीपल 2300 है, तो हम 2000 कह सकते हैं या 2500 कह सकते हैं। वाटर इन टैंक, टैंक में पानी 993 लीटर है, तो हम 990 भी कह सकते हैं, 1000 भी कह सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर्स कहाँ जरूरत होती है, जब मेडिसिन का डोज हो 5 ml आपको लेना है तो लेना 5 ml ही है। पेइंग बिल पे करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, और फोन नंबर जहां होता है वहां पर भी एग्जैक्ट डिजिट्स लिखी जाती है, यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर लिखा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है टॉपिक आपका नियरेस्ट नेबर्स। विथ लार्ज नंबर्स इट इज यूजफुल टू नो द नियरेस्ट 1000, लाख और करोड़। अगर बहुत बड़ा नंबर है तो हमें ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि उसका नियरेस्ट 1000 क्या होगा, लाख क्या होगा और नियरेस्ट करोड़ क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द नंबर 6,72,85,183 आर शोन इन द टेबल बिलो। अगर आप देख सकते हैं यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है जहाँ पर 6,72,85,183 के नियरेस्ट 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ दे रखा है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि आखिर ये आंसर कैसे आया। ठीक है, यहाँ जो एग्जाम्पल जो नंबर दे रखा था वो था 6,72,85,183, तो उसका नियरेस्ट 1000 क्या होता है वो आइए देखते हैं क्या होगा। अब आपको ये देखना है कि 1000 प्लेस पर क्या नंबर है। ठीक है, तो अगर हम नेमिंग करते हैं ना, तो 1 सबसे लास्ट नंबर होता है, डिजिट होता है 1, 10, 100, 1000, तो 1000 जो प्लेस पर कौन सा डिजिट आ रहा है, 5। फिर ये पूरा नंबर अगर हम देखते हैं तो 5183, तो 5 यानी कि 5000 से लेकर 6000 के बीच में आ रहा है ये नंबर 5183, यानी राउंडिंग अप एंड राउंडिंग डाउन। राउंडिंग डाउन नंबर 5000 है एंड राउंडिंग अप नंबर 6000 है, और जो मिडिल नंबर है वो होता है 5500। अगर ये नंबर देखते हैं 5183 5500 से छोटा है तो वो राउंडिंग डाउन हो जाएगा, यानी कि 5000 में बदल जाएगा। तो पूरा जो नंबर आप लिखेंगे 6 करोड़ से, तो ये नंबर हो जाएगा 6,72,85,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका नियरेस्ट 1000। अब नियरेस्ट 10,000 समझिए कि हुआ कैसे है। ये नंबर है आपके पास, अब इसमें जो 10,000 प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है, 8, यानी कि 85,183 का जो नंबर है 85,000 दे रखा है, तो 80,000 और 90,000 के बीच में आएगा ये नंबर। अब क्योंकि राउंडिंग डाउन और राउंडिंग अप नंबर आपने लिख दिया है 80,000 और 90,000, तो जो मिडिल नंबर होता है वो 85,000 है, और जो नंबर आपके पास गिवन है दैट इज 85,183 बड़ा है 85,000, मिडिल नंबर से बड़ा है, तो वो ऊपर यानी कि राउंडिंग अप हो जाएगा और 90,000 में बदल जाएगा। तो जो पूरा नंबर होगा वो हो जाएगा आपका 6,72,90,000। देखिए यहाँ पर इस तरह से आया। आपको यहाँ पर सिर्फ समझना है इसको अच्छे से, ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर नियरेस्ट लाख बोला है, तो लाख पे जो डिजिट है वो है 2 लाख, और उसके आगे जो कंटिन्यूशन में जो नंबर दिख रहा है वो है 2,85,183। क्योंकि ये 2 लाख है तो ये 2 लाख के बीच में आ रहा है और 2 लाख से 3 लाख के बीच में आ रहा है। ठीक है, राउंडिंग डाउन एंड राउंडिंग अप जो आपने पढ़ा था अभी से पहले पैराग्राफ में अच्छे से, तो ये राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन के जो मिडिल नंबर है वो है 2,50,000, और क्योंकि ये नंबर 2,50,000 से बड़ा है तो ये अप हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा
3 लाख में। अब क्योंकि ये बदल चुका है 3 लाख में, तो ये जो पूरा नंबर हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा और आंसर आएगा यहाँ पर राउंडिंग जो करने के बाद 6,73 लाख। ठीक है, अब आप देख सकते हैं नियरेस्ट लाख में यही आंसर लिखा हुआ है 6,73 लाख। अब आपको नियरेस्ट 10 लाख करना है, तो नियरेस्ट 10 लाख करने के लिए आपको जो 10 लाख प्लेस पर कौन सा डिजिट आ रहा है वो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर वो है 72,85,183। 72 लाख मतलब वो 70 लाख और 80 लाख के बीच में आएगा। ठीक है, इन दोनों के नंबर राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन नंबर के बीच में नंबर आएगा, और इन दोनों के जो बीच में मिडिल नंबर होता है वो है 75 लाख। अब क्योंकि 72 लाख समथिंग जो है वो 75 लाख से छोटा है, तो वो राउंडिंग डाउन हो जाएगा और उसको हम पूरा चेंज कर देंगे 70 लाख में। तो जो पूरा नंबर हो जाएगा वो बदल जाएगा आपका 6,70 लाख में। ठीक है, इस तरह से आप राउंडिंग जो नियरेस्ट नंबर्स हैं उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ नियरेस्ट करोड़ बचा है, अब आप इसको भी समझिए। नंबर है आपके पास गिवन 6 करोड़ है, करोड़ वाले प्लेस पर 6 करोड़ यानी कि वो 6 करोड़ और 7 करोड़ के बीच में आएगा। फिर आपको कंपेयर करना है कि ये जो नंबर है वो आखिर किसके क्लोज है, किसके नज़दीक है। क्योंकि ये नंबर जो है 6,72,85,183 6 करोड़ 50 लाख से बड़ा है, तो ये राउंडिंग अप हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि राउंडिंग अप हो जाएगा तो ये पूरा नंबर बदल जाएगा 7 करोड़ में। तो आपका जो नियरेस्ट करोड़ आएगा इस नंबर का वो 7 करोड़ होगा। Similarly, write the 5 nearest neighbors for these numbers. 5 nearest neighbors means आपको मैं नियरेस्ट नेबर्स कैसे निकालने हैं वो भी बताऊंगी, और इसका जो डिटेल में आंसर होगा वो भी बताऊंगी। देखिए बच्चे, अगर आप लोग को एग्जाम में अच्छे से समझ के लिखना है तो आप पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। मैं भी इसका डायरेक्ट आंसर दे सकती हूँ पूरे एक टेबल में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसको डिटेल में समझिए ताकि समझ में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वैसे भी आप एग्जाम में कुछ भी रट के जाने वाले नहीं है, इसको समझ के जाएंगे। तो यहाँ पर जो नियरेस्ट नेबर्स मैं निकालने जा रही हूँ, आप पहले नंबर से स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट जो नंबर है वो 3 है, देन 8, 7, 6, 9। ये 5 जो फर्स्ट 5 नंबर्स हैं ये पूरे नियरेस्ट नेबर है, और 9 आ रहा है आपका 1000 प्लेस पर। आप इसको पहले कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ में। आपको क्लियरली दिख रहा है। तो यही आपके नियरेस्ट नेबर्स हैं। नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख एंड नियरेस्ट करोड़। ठीक है, तो बिगिनिंग से जो नंबर से लेकर 5 नंबर तक आप उसको पूरा जो प्लेसेस पे आ रहे हैं वो सारे आपके नियरेस्ट नंबर्स निकाले जाएंगे। तो नियरेस्ट 1000 के लिए आप देख सकते हैं 1000 प्लेस पर 9 आ रहा है, यानी कि 9,957, जो कि बीच में आता है 9000 और 10,000 के बीच में। अब मैं पूरा नंबर लेकर आपको समझाने जा रही हूँ, सिर्फ 9,957 नहीं। 3 करोड़ 87 लाख 69,000 से लेकर 3 करोड़ 87 लाख 70,000। अब मैंने 70,000 क्यों लिखा? क्योंकि 69 अगर आप देख सकते हैं 69,000 है, और जब 9,000 अगर 10,000 में बदल गया तो जो 1 कैरी होगी वो 6 से ऐड हो जाएगी और वो 700 हो जाएगा। आगे कंटिन्यू है 00। तो इस तरह से ये इन दोनों नंबर्स के बीच में है ये पूरा नंबर, इसलिए मैंने ये लिया है। अब कंपेयर करेंगे आप 9,957 जो है वो ग्रेटर है 9,500 से, मिडिल नंबर से, तो ये राउंडिंग अप होगा और ये चेंज हो जाएगा 3 करोड़ 87 लाख 69,957 कन्वर्ट होकर और चेंज होकर बदल जाएगा ये 3 करोड़ 87 लाख 70,000 में। ठीक है, मैंने बाकी नंबर को भी साथ में ले लिया, लेकिन जो चेंज होंगे वो आपको पता ही है 9,000 से 10,000 के बीच में ही चेंजेस होंगे। ठीक है, 10,000 मीन्स जो 1 कैरी है वो 6 में जुड़कर 70,000 बन गया और वो 69,000 रह गया। क्लियरली ध्यान से समझिएगा, वीडियो पॉज कर अच्छे से समझिए। मैंने यहाँ क्लियरली आपको एक स्टेप्स में बता दिया है, इस तरह से आप पैराग्राफ में समझिए
कि जो नंबर है वो लाइज बिटवीन 3,87,69,000 एंड 3,87,70,000। क्योंकि ये जो नंबर है ये क्लोजर है 3,87,70,000 के, इसलिए ये राउंड ऑफ हो जाएगा नियरेस्ट 1000 जो है वो पूरी तरह से राउंड ऑफ हो जाएगा 3,87,70,000 के बीच में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नियरेस्ट 10,000 है तो 10,000 मतलब पूरा हम डिजिट ले लेते हैं, 69,000 है, 10,000 में 6 जो है तो 60,000 और 70,000 के बीच में आएगा 69,957। अब हमें पूरा नंबर लेना है, बाकी नंबर्स को भी साथ में ले लेते हैं, 387 को भी लेकर फिर 60,000, 69,957 की जगह लिखेंगे हम पहले 60,000 और फिर हम लिखेंगे 387 एंड देन 70,000। ठीक है, अब क्योंकि ये जो पूरा नंबर है ये इन दोनों के बीच में आ रहा है और हमें सिर्फ इतना देखना है कि 69,957 मिडिल नंबर 65,000 से बड़ा है तो ये पूरी तरह से राउंड अप हो जाएगा 3,87,70,000 में। अब आप देख सकते हैं इसको मैंने लिख दिया है, ये चेंज हो गया 3,87,70,000 में। अब इसको मैंने स्टेप में भी लिख दिया है ताकि कन्वीनियंट रहे आप लोग के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं ये इसका स्टेप है, नियरेस्ट 10,000 आया कैसे, दैट नंबर लाइज बिटवीन 3,87,60,000 एंड 3,87,70,000। ठीक है, अब वो जो सेकेंड नंबर है और सेकेंड जो स्टेप है वो क्लियरली दिख रहा है कि वो उसके क्लोजर है, तो इस तरह से ये राउंड ऑफ हो गया नियरेस्ट 10,000। अब नियरेस्ट लाख में देखना है, अब मैं आपको समझा चुकी हूँ अच्छे से। अब आप देखिए ये जो नंबर है नियरेस्ट लाख किसके बीच में आ रहा है, 3,87,00,000 एंड 3,88,00,000। जो नंबर था वो था 3,87,69,957। तो लाख प्लेस पे 7 से स्टार्ट हो जाएगा, 7,69,957। ऑब्वियसली पता है कि 7 लाख जो होगा वो 7 लाख और 8 लाख के बीच में है और जो मिडिल नंबर है वो 7,50,000 होगा और उससे तो बड़ा ही है ये नंबर, बड़ा होगा तो ऑब्वियसली वो राउंड अप हो जाएगा, राउंडिंग अप, और ये चेंज हो जाएगा 7 लाख की जगह 8 लाख हो जाएगा और ये पूरा नंबर चेंज होकर बन जाएगा 3,88,00,000। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आपको निकालना है नियरेस्ट 10 लाख। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अगर आप समझेंगे तो बहुत ही इजी है। ये जो नंबर है ये लाइज बिटवीन 3,80,00,000 एंड 3,90,00,000 और जो आपका नंबर है 3,87,69,957 जो कि 87 लाख है, यानी कि 80 लाख और 90 लाख के बीच में आएगा। और क्योंकि ये किसके नज़दीक है, 19 लाख के बीच में, क्योंकि जो मिडिल नंबर है 85 लाख से बड़ा है ये नंबर, तो उसका जो क्लोजर झुकाव जो होगा वो 90 लाख की तरफ जाएगा। तो पूरा का जो नंबर चेंज हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा 3,90,00,000 में। ठीक है, तो ये आप स्टेप इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो लास्ट 5 नेबर्स का जो लास्ट जो नियरेस्ट आप निकालने जा रहे हैं वो निकालने जा रहे हैं नियरेस्ट करोड़ का, यानी पूरा नंबर आप लेने जा रहे हैं। क्योंकि ये 3 करोड़ समथिंग है तो ऑब्वियसली वो 3 करोड़ और 4 करोड़ के बीच में आएगा। अब जो नंबर है 3,87,00,000, यानी 3 करोड़ और 4 करोड़ के जो बीच वाला नंबर मिडिल नंबर होता है 3,50,00,000, उसके से बड़ा है ये नंबर, तो वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा 4 करोड़ में। अब मैंने आपके सामने टेबल बना दी है, इस तरह से आप टेबल में देख सकते हैं, मैंने पूरा डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। अगर आप चाहें तो समझने के बाद इस तरह से टेबल बना सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट निकालना आ गया तो आप टेबल बनाकर भी कर सकते हैं। बट मैं एडवाइस करूंगी आप स्टेप वाइज लिखेंगे तो एग्जाम में मार्क्स भी अच्छा मिलता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम बी पार्ट करने जा रहे हैं वो है 29,05,32,481। अब नियरेस्ट 5 नेबर्स निकालना है, तो फर्स्ट 5 जो नंबर होंगे वो जिन प्लेसेस पे आते हैं वो सारे प्लेसेस आपके नियरेस्ट होंगे। तो फर्स्ट 5 नंबर है 29 करोड़ 5 लाख और 32,000 का जो 3 है वो 10,000, 5 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़, यानी कि आपके नियरेस्ट पहले निकालेंगे आप नियरेस्ट 10,000, फिर निकालेंगे आप नियरेस्ट लाख, फिर निकालेंगे आप नियरेस्ट 10 लाख, फिर नियरेस्ट करोड़, फिर देन नियरेस्ट 10 करोड़। इस तरह से आप सारे नेबर्स का जो राउंड ऑफ होगा वो निकालना है।
तो इसको भी हम स्टेप वाइज कर सकते हैं, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा आपको समझाना है वहाँ मैं और अच्छे से डिटेल में आपको क्लियरली मैंने आपको समझाया है। ठीक है, आप खुद भी कीजिए और उसके बाद चेक कीजिए अपने आंसर्स। तो आप देखिए ये जो नंबर है यहाँ पर जो नियरेस्ट 10,000 है वो 32,000 है, तो यानी कि 30,000 और 40,000 के बीच में आता है ये नंबर 32,481। अब इस 30,000 और 40,000 का जो मिडिल नंबर होगा वो होगा 35,000। अब आपको चेक करना है क्या ये जो पूरा नंबर है वो 35,000 से बड़ा है या नहीं। ठीक है, अब क्योंकि आप पूरा नंबर साथ में लेके कर रहे हैं तो बाकी जो नंबर है उसको भी एज इट इज लिखना है आपको। जहां चेंज करना है 32,481 की जगह आप 30,000 लिखेंगे एक बार राउंडिंग डाउन में, और राउंडिंग अप में आप लिखेंगे 40,000 इस तरह से। फिर आप कंपेयर करेंगे कि क्या ये मिडिल नंबर से बड़ा है या छोटा है। अगर बराबर है या बड़ा है तो राउंडिंग अप होगा, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये 32,481 छोटा है मिडिल नंबर यानी कि 35,000 से, तो ये राउंडिंग डाउन होगा 30,000 में बदल जाएगा, यानी पूरा जो नंबर होगा वो चेंज हो जाएगा 29,05,30,000 में। ठीक है, ये मैं आपको क्लियरली इसमें समझा चुकी हूँ, यहाँ पर लिखा है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर क्लियरली, आप देख सकते हैं कि जो नंबर था हमारा पहला नंबर वो अब राउंड ऑफ करने के बाद नियरेस्ट 10,000 ये चेंज हो गया है 29,05,30,000 में। अब उसी तरह से जो पिछले क्वेश्चन में हमने स्टेप्स लिखे थे आप यहाँ पर भी स्टेप लिख सकते हैं। दैट नंबर लाइज बिटवीन 29,05,30,000 एंड 29,05,40,000। क्योंकि ये नंबर क्लोजर है 29,05,30,000 के, तो नियरेस्ट 10,000 जो है पूरा नंबर चेंज हो जाएगा 29,05,30,000 में। ठीक है, यहाँ बहुत ध्यान से आराम से करने वाला क्वेश्चन है ये। अब है आपका नियरेस्ट लाख, क्योंकि ये लाख है, लाख प्लेस पे आ रहा है 5 लाख, राइट। तो 5 लाख और 6 लाख के बीच में आएगा ये 29 जो करोड़ 5 लाख, 29 करोड़ 6 लाख से बीच में आएगा ये पूरा नंबर। अब हमसे 5 लाख वाला प्लेस देख लेते हैं नंबर्स। 5,32,481 मिडिल नंबर यानी 5,50,000 से छोटा है, तो वो राउंडिंग डाउन हो जाएगा और नंबर पूरा जो नंबर है वो नियरेस्ट लाख ऑफ 29 करोड़ 5,32,481 विल बिकम 29 करोड़ 5 लाख। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देने वाली क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो नंबर है 5 लाख तक ही रहेगा, क्योंकि वो छोटा है, थोड़ा राउंडिंग डाउन हो जाएगा ये। नियरेस्ट 10 लाख, अब यहाँ पर बहुत जरूरी है ये देखना कि 10 लाख तक प्लेस पे क्या है, जीरो है, तो ऑब्वियसली वो जीरो से लेकर 10 लाख, क्योंकि 10 लाख प्लेस पे है, तो जीरो से लेकर 10 लाख के बीच में आ रहा है ये नंबर 5,32,481। अब जीरो से लेकर 10 लाख के जो मिडिल नंबर होगा वो है 5 लाख। अब आपको चेक करना है कि जो 5 लाख है 5,32,481 जो है वो 5 लाख मिडिल नंबर से बड़ा है, तो ये राउंडिंग अप हो जाएगा और ये पूरा नंबर बदल जाएगा 10 लाख में। और जो ये बिगिनिंग से नंबर हम 29 करोड़ 5,32,481 जो है वो चेंज होकर 29 करोड़ 10 लाख में बदल जाएगा। ठीक है, जहाँ जीरो है उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको वैसे ही फॉलो करना है जैसे स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर पूरा जो स्टेप है मैंने क्लियरली लिख दिया, दैट नंबर लाइज बिटवीन 29 करोड़ एंड 29 करोड़ 10 लाख। क्योंकि ये जो नंबर है वो क्लोजर है 29 करोड़ 10 लाख के, इसलिए पूरा राउंडिंग अप हो जाएगा, राउंड अप हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा नंबर 29 करोड़ 10 लाख में। नियरेस्ट करोड़ अब हम निकालेंगे। नियरेस्ट करोड़ में जो करोड़ प्लेस पे है 9, दैट मीन्स वो 9 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में होगा ये नंबर। अब 9 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के जो बीच में मिडिल नंबर होगा वो क्या होगा, बीच का जो नंबर होता है मिडिल नंबर, दैट इज 9 करोड़ 50 लाख। अब जो ये नंबर है, जो ये हम पूरा नंबर लेके साथ में ले रहे हैं, 29 करोड़ और 29 करोड़ के बाद जो आप राउंडिंग अप में जो 10 करोड़ है उसका जो 1 कैरी हो जाएगा 2 के साथ प्लस कर देंगे, तो ये पूरा चेंज हो जाएगा 30 करोड़ में।
ठीक है। ऑब्वियसली 29 करोड़ 5,32,000 ऑब्वियसली 29 करोड़ और 30 करोड़ के बीच में आएगा। और ये जो नंबर है 9 करोड़ 5,38,021 जो है वो मिडिल नंबर 9 करोड़ 50 लाख से छोटा है। तो अगर ये छोटा है तो राउंडिंग डाउन हो जाएगा और ये बदल जाएगा 29 करोड़ में, और पूरा जो नंबर है आपका वो बदल जाएगा 29 करोड़ में। अब नियरेस्ट करोड़ में आप ये स्टेप्स इस तरह से लिख सकते हैं कि जो नंबर है 29 करोड़ और 30 करोड़ के बीच में आता है और ये क्लोजर है 29 करोड़ के, इसलिए ये हो जाएगा 29 करोड़। अब नियरेस्ट 10 करोड़, जो लास्ट 5 नियरेस्ट नेबर्स का जो लास्ट है वो है नियरेस्ट 10 करोड़। अब क्योंकि ये 29 करोड़ है तो दैट मीन्स 20 करोड़ और 30 करोड़ के बीच में आ रहा है, और 29 करोड़ 5,32,000 मतलब 20 करोड़ और 30 करोड़ के जो मिडिल नंबर है 25 करोड़ से बड़ा है। अब क्योंकि ये 25 करोड़ से बड़ा नंबर है तो ये ऑब्वियसली क्लोजर है 30 करोड़ से के पास में है, तो 30 करोड़ के पास में है तो नियरेस्ट 10 करोड़ ऑफ 29 करोड़ 5,32,481 जो नंबर है वो चेंज होकर कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वो 30 करोड़ में। ठीक है, आपको हमेशा मिडिल नंबर से चेक करना है बड़ा है कि छोटा है। अब ये मैंने टेबल फॉर्म में बना दिया है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और ये हो गया आपका ये सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, दैट आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़। यानी मैं एक वो नंबर, मेरे पास एक नंबर है जिनके सारे नियरेस्ट नेबर जब हम करेंगे उस नंबर का तो वो सब जाकर बनता है 5 करोड़ में। व्हाट कुड बी द नंबर, वो क्या नंबर हो सकता है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, इस तरह के कितने नंबर्स हो सकते हैं वो आपको बताना है। हाँ, तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकते आप यहाँ पर, आप ये बता सकते हैं कि वो कितने नंबर्स के बीच में आ रहा है और कितने टोटल हो सकते हैं। पहले तो आपको पता करना है 5 करोड़ का जो नियरेस्ट 5 नेबर्स हैं वो कौन से होंगे, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, ये निकालने का तरीका है, पहले 5 डिजिट जो भी होंगे वो सारे नियरेस्ट नेबर्स होंगे। अब हम बारी बारी से चेक करेंगे कि क्या हो सकता है। नियरेस्ट 1000, 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट करोड़, जो भी नंबर के जब हम नियरेस्ट ये सारे 5 नेबर्स निकालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 करोड़ में। ऐसे कितने नंबर्स हैं, तो 5 करोड़ के जो कम जो नंबर होंगे दैट इज 4 करोड़ 99,99,999 से जो पहले वाले नंबर हैं, और 5 करोड़ के बाद वाले नंबर यानी कि 5 करोड़ 1 से लेकर इस तरह से आगे जो भी होंगे उन्हीं के बीच में आएगा ये नंबर। तो अब हम पहले चेक करेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्टली नंबर तो नहीं पता और कहाँ से शुरू होगा ये भी नहीं पता कि सबसे छोटा नंबर कौन हो सकता है। तो पहले हम कम वाला डिजिट देखते हैं, नंबर देखते हैं। 4 करोड़ 99,99,999, क्या ये वो नंबर है जिसका नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख और नियरेस्ट करोड़ करने पर 5 करोड़ आएगा। तो पहले हम नियरेस्ट 1000 का जो नंबर है हमें पता है क्या है, 9,999, जो कि 9,000 और 10,000 के बीच में होगा। अब 9,000 और 10,000 के जो मिडिल नंबर है वो है 9,500। तो अगर वो 9,500 भी रहता, 9,999 की जगह ये जो नंबर है 9,500 भी रहता तो भी चेंजेस आते इस पूरे नंबर के अंदर, वो 10,000 में बदल जाता और वो कैरी फॉरवर्ड होकर 00 कर 5 करोड़ में बदल जाता। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसका नियरेस्ट 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ वो हो सकता है 4 करोड़ 99,99,500, जिसका नियरेस्ट 1000। इस तरह से 5 नेबर्स, जिसके 5 नेबर्स को जब हम नियरेस्ट करेंगे तो सारे आंसर 5 करोड़ होंगे, सारे आंसर्स 5 करोड़ में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद वाले जो नंबर्स होंगे वो सारे नेबर्स उसके 5 करोड़ होंगे। अब हमें देखना है कि अपर लिमिट क्या हो सकती है, अपर लार्जेस्ट नंबर कितना तक आगे और बढ़ सकता है जिसके नियरेस्ट 5 नेबर्स चेंज होकर 5 करोड़ में बदलेंगे। अब वो भी हमें चेक करना है, तो 5 करोड़ को ही देख लेते हैं। ठीक है, 5 करोड़ हमने देख लिया, यहाँ हमने लिख दिया 5
करोड़ नंबर। अब जो इसमें कब तक चेंजेस पॉसिबल है, जब तक कोई मिडिल नंबर के बराबर नहीं आ जाता। अब नियरेस्ट 1000 हमें दिख रहा है 0 है, यानी कि 0 से लेकर 1000 के बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो इनके नंबर्स के बीच में होंगे। अब इनका मिडिल नंबर है 500। 500 या 500 से ऊपर जो भी नंबर आएंगे तभी जाकर इस नंबर में चेंजेस आएंगे, तब जाकर ये 5 करोड़ से ऊपर बढ़ेगा। लेकिन अगर वो नंबर 499 या 499 से छोटे होंगे तब तक इस नंबर पूरे नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, वो 0 का 0 ही रहेगा राउंडिंग करने पर। तो जो लार्जेस्ट नंबर कहाँ तक पॉसिबल है, 5 करोड़ 499 तक, क्योंकि जैसे ही अगर वो 500 हो जाता तो 1000 वाला जो डिजिट है, 1000 पर जो प्लेस पर जो 0 नंबर है वो 0 जो डिजिट है वो 1000 में बदल जाता और चेंजेस आ जाते। इसलिए 499 तक कोई चेंजेस नहीं आएगा। वो जब भी आप राउंडिंग करेंगे उसका नियरेस्ट नेबर राउंडिंग करेंगे तो वो 5 करोड़ में ही रहेगा। अब आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकाल चुके हैं और आपसे ये भी पूछा है कि ये कितने नंबर्स है। तो अगर आप देख सकते हैं 4 करोड़ 99,99,500 से लेकर 5 करोड़ 499 तक ये सारे नंबर्स हैं। अब ये कितने हैं वो निकालने हैं आपको। अब आपको पता है कि जब भी कभी भी आपसे पूछा जाता है कि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक कितने नंबर्स हैं, तो आप क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को माइनस करते हो, +1 करते हो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1 करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी यही करना है, इन दोनों को माइनस करना है और उसके बाद +1 करना है। जब आपने इन दोनों को माइनस किया तो ये आया 999 और जब +1 किया तो इक्वल्स टू 1000। +1 इसलिए करते हैं क्योंकि हमने एक नंबर ऑलरेडी माइनस कर दिया था तो उसको भी इंक्लूड करना है, इसलिए हम +1 करते हैं। तो ये हो गया आपका 1000 नंबर्स। इस तरह के 1000 नंबर्स है जिनके 5 नियरेस्ट नेबर्स जब राउंडिंग होंगे तो चेंज होगा 5 करोड़ में। तो ये मैंने पूरा क्लियरली स्टेप्स लिख दिए हैं यहाँ पर। अब आप उसको एज इट इज फॉलो भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और समझ कर भी लिख सकते हैं। और कोई भी आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, Roxy and Esto are estimating the values of simple expression। Roxy and Esto ने इस जो दो नंबर्स दे रखे हैं उनका जो सम आया है उसको एस्टिमेट किया है, यानी वो लगभग कितना हो सकता है वो उन्होंने अंदाज़ा लगाया। अब क्योंकि उन्होंने अंदाज़ा लगाया तो हम भी यहाँ पर ये दो जो नंबर्स हैं उनका एस्टिमेशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये नंबर दे रखा है 4,63,128। तो इसको हम नियरेस्ट 10,000 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4,60,000 के बीच में, ठीक है। और हमने इसको भी किया नियरेस्ट 10,000 तो ये हो गया आपका 4,20,000। क्यों हम नेट 10,000 कर रहे हैं, क्योंकि लगभग हमें क्लोज एस्टिमेशन चाहिए, इसलिए ताकि हमारा सही सही लग जाए, अंदाज़ा लग जाए। तो ये हमने लिया, ये दोनों सम जो आएगा वो आएगा 8,80,000। अब जो रॉक्सी का एस्टिमेशन था उसने कहा कि 8 लाख के पास में है और 8 लाख से बड़ा है। एस्तो ने कहा कि ये 9 लाख के क्लोज है और 9 लाख से छोटा है। तो अगर आप इन दोनों एस्टिमेशन को देख सकते हैं तो इसमें एस्तो का एस्टिमेशन सही लग रहा है क्योंकि वो क्लोजर है आपके आंसर से। हमने जो आंसर निकाला है उसके भी नज़दीक है और रियल आंसर के भी नज़दीक ही लग रहा है। और बी जो आंसर बी क्वेश्चन में पूछा है, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000, क्या जो भी अब सम आएगा, अभी हमने सम नहीं निकाला। सम मतलब जब दो नंबर को प्लस करते हैं उसका जो आंसर है वो अभी हमने नहीं निकाला, हमने सिर्फ अंदाज़ा लगाया। और हमारा जो अंदाज़ा था वो 8,80,000 से कंपेयर करेंगे 8,50,000, तो ऑब्वियसली हमारा जो नंबर है वो बड़ा है, ग्रेटर है। फिर जो पूछा है कि 8,83,128 से छोटा है कि बड़ा है, तो ऑब्वियसली लेस है। और एग्जैक्ट वैल्यू आपने निकाली तो ये आंसर आ गया 8,82,810, जो कि लगभग हमारे एस्टिमेशन के बराबर था। ये फाइनल आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है। इस तरह से आप एस्टिमेट करके लिख सकते हैं और अगर आप वैल्यू निकाल कर स्टार्टिंग में ही प्लस करके आंसर देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन एस्टिमेशन करके निकालने में ही करेक्ट आंसर होता है, इस तरह से निकालना। तो ये मैंने पूरे स्टेप दे रखा है, आप उसको अच्छे से पढ़िए। ये बहुत ही इजी स्टेप्स है, वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई है वही लिख दिया मैंने यहाँ पर। और एग्जैक्ट आंसर जो आया था वो है 8,82,810, यानी कि एस्तो जो बोल रहा था उसके नज़दीक ही आंसर आया है। यहाँ पर भी इस नंबर में डिफरेंस पूछा है तो यहाँ एस्टिमेट कर लेते हैं।
ये है 14,63,128 जो कि 15 लाख के बराबर है, मतलब 15 लाख के क्लोज है और एस्टिमेशन मान लेते हैं लगभग 15 लाख के बराबर है ये। और जो सेकंड नंबर दे रखा है वो 4,90,020 जो कि 5 लाख के आसपास है। जब दोनों को माइनस करेंगे यानी कि 10 लाख, यानी कि इस दो नंबर्स को जब हम माइनस करेंगे तो करीब करीब 10 लाख के आसपास होगा। तो रॉक्सी ने भी यही बोला कि वो करीब करीब 10 लाख के पास में होगा और छोटा होगा। एस्तू ने कहा कि डिफरेंस जो है वो 9 लाख के पास में होगा और 9 लाख से ऊपर है। तो हम देख सकते हैं कि रॉक्सी का बिल्कुल एस्टिमेशन बिल्कुल करेक्ट है, जो हमारे एस्टिमेशन से बहुत ही बिल्कुल क्लोज है। तो रॉक्सी यहाँ पर करेक्ट है। पिछले वाले में एस्तू करेक्ट था, इसमें रॉक्सी करेक्ट है। फिर पूछा है कि विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,50,000 और लेस देन 9,50,000, क्योंकि हमारा 10 लाख आया है जो कि 9,50,000 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली हमारा ग्रेटर देन है, यहाँ ग्रेटर भी लिख सकते हैं। सी में आप लिख सकते हैं कि क्या ये 9,63,128 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली हमारा 10 लाख आया है तो ये ग्रेटर ही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर जो है वो 4,90,000 है, यानी 5 लाख से ऊपर है, तो ऑब्वियसली हमारा ग्रेटर है। अब एग्जैक्ट वैल्यू जो हम माइनस करके देखेंगे तो क्या आएगा वो देखिए, क्या हमारे एस्टिमेशन से मैच करता है। तो यस, इट इज 9,73,108, यानी कि यहाँ रॉक्सी करेक्ट है और हमारा जो एस्टिमेशन है वो भी काफ़ी क्लोज था। तो ये जो फाइनल आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। और आप इस तरह से आप इसको जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है। सी पार्ट में बोला गया है द डिफरेंस विल बी मोर देन 9,63,128 बिकॉज वी आर सेपरेटिंग अ नंबर लेस देन 5 लाख, क्योंकि जो सेकेंड नंबर है एग्जैक्टली वो तो 4,90,020 था, लेकिन अगर वो 5 लाख होता तो हम समझ सकते थे कि हमारा ये नंबर मैच करता, लेकिन 5 लाख भी नहीं है तो वो ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता कि 9,63,000 से बड़ा हो। तो आंसर जो माइनस करने पे आया 9,73,108। अब जो है पूछा है पॉपुलेशन ऑफ सिटीज। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सिटीज की पॉपुलेशन दे रखी है 2011 में और 2001 में क्या पॉपुलेशन थी, कुछ सिटीज में दे रखा है। ये पूरा टेबल चार्ट है 2 पेजेस का। यहाँ पर 20 सिटीज है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे, इसके सारे आंसर मैं आपको फेयरली लिख कर दूंगी, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो पूछा है व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डाटा, शेयर इट विद द क्लास। आप एक जनरल ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हैं, तो इसमें ऑब्वियसली इंक्रीमेंट हो रहा है 2001 से लेकर 2011 में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो आप एक जनरल ऑब्जर्वेशन पॉपुलेशन इंक्रीज है। तो आप स्टेप में लिख सकते हैं, मैं जस्ट लिख रही हूँ यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, लेकिन आप जब स्टेप में लिखेंगे तो एक पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। सेकेंड पूछा है व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेबल। क्या अप्रोप्रिएट टाइटल हो सकता है, वो आप सोचिए क्या हो सकता है, वो मैं लिखकर बताऊंगी आंसर में, फाइनल आंसर में, आप देखना। थर्ड पूछा है दैट हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011, अप्रॉक्सीमेटली बाय हाउ मच हैज इट इंक्रीज कंपेयर टू 2001। पुणे की जो पॉपुलेशन है वो 2011 में कितनी थी और 2001 में कितनी है, तो अप्रॉक्सीमेट लगभग कितना डिफरेंस आया उनमें वो निकालना है। तो डिफरेंस के लिए आप सपरेट करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसका अप्रॉक्सीमेट पूछा है, अप्रॉक्सीमेट लगभग कितना होगा, तो आप यहाँ पर लगभग निकाल सकते हैं, दोनों को सपरेट करके अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है। फिर पूछा है विच सिटीज पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 एंड 2011। किस सिटी का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप सारे सिटीज़ को एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि जो बैंगलोर सिटी है उसकी जो पॉपुलेशन है 2001 में और 2011 में बहुत बड़ा चेंजेस है। तो आप देख सकते हैं बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा चेंज है, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुआ है वो बेंगलुरु में है। तो इसका स्टेटमेंट आप आंसर में लिख सकते हैं बेंगलुरु, और क्यों है वो भी लिख सकते हैं रीजन। आर देयर सिटीज हुज पॉपुलेशन हैज ऑलमोस्ट डबल्ड, विच आर दे। क्या ऐसे कोई सिटीज हैं यहाँ जिनकी पॉपुलेशन बिल्कुल ही डबल हो गई है, यानी 2001 में जितनी थी उसके दुगना हो गई है। डबल मीन्स ट्वाइस, डबल मीन्स दुगना। तो ऐसे कोई सिटीज है तो आप देख सकते हैं बेंगलुरु है, और नेक्स्ट जो सिटी है वो है
सूरत, सूरत जो सिटी है उसके अंदर भी इंक्रीमेंट हुआ है, डबल हो गया है। अब पूछा है बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई पटना पॉपुलेशन टू गेट अ नंबर या पॉपुलेशन क्लोज टू दैट मुंबई। पटना की पॉपुलेशन में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो मुंबई की पॉपुलेशन के बराबर आ जाए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले तो आप दोनों को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आप पहले लगभग निकाल दीजिए कि मुंबई की जो पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, 1,24,00,000। और पटना की पॉपुलेशन अगर आप देख सकते हैं तो वो करीब करीब 17 लाख के बराबर आ रही है। तो दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको लगभग पता चल जाएगा कितना मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ही ईजी है, पहले आप समझ चुके हैं। अब आप इसका आंसर्स निकालेंगे विथ स्टेप्स। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, इसका जो आंसर है वो हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब यहाँ पर आप स्टेप वाइज आंसर लिख सकते हैं। व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन पूछा था इस क्वेश्चन में। अबाउट दिस डाटा शेयर इट विथ योर क्लास। तो ऑल द सिटीज हैव मोर पीपल इन 2011 देन इन 2001। सभी सिटीज में 2001 से ज़्यादा 2011 में है। एंड सम सिटीज ग्रो वेरी फास्ट। मुंबई हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। कुछ सिटीज बहुत जल्दी पॉपुलेशन बढ़ी है और सबसे ज़्यादा किसकी पॉपुलेशन बढ़ी है, मुंबई की। अब इस टेबल के अप्रोप्रिएट टाइटल पूछा था। टाइटल क्या हो सकता है, हेडिंग क्या हो सकती है, दैट पॉपुलेशन ऑफ सिटीज इन 2001 एंड 2011, या आप लिख सकते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडियन सिटीज। नेक्स्ट है कितना पॉपुलेशन है पूरे 2011 में और 2001 में कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो पहले तो आप लिखेंगे 2011 में कितना पॉपुलेशन था, फिर 2001 में कितना वो था वो लिखना है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5,76,958 है जो कि लगभग 5,77,00,000 के बराबर है। Which cities population increased the most between 2001 and 11? सबसे ज़्यादा किस में सिटी में इंक्रीमेंट हुआ था, बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा 41 लाख पीपल का इंक्रीमेंट हुआ था, इतने सारे लोग बढ़ गए थे। नेक्स्ट है आर दी सिटीज हुज पॉपुलेशन हैज ऑलमोस्ट डबल। ऐसे कोई सिटी जिसकी पॉपुलेशन डबल हो गई थी, यस बेंगलुरु और सूरत की जो पॉपुलेशन है करीब लगभग डबल हो गई थी। अब आपसे पूछा गया कि पटना की पॉपुलेशन में क्या मल्टीप्लाई करे कि वो मुंबई की पॉपुलेशन के बराबर आ जाए, ये लगभग क्लोज आ जाए। तो पहले आप पटना की पॉपुलेशन को आप अप्रॉक्सीमेटली निकाल दीजिए, वो लगभग है 17 लाख के बराबर। राउंड ऑफ कर दिया, राउंडिंग द नंबर कर दिया हमने। फिर हमने किया मुंबई की पॉपुलेशन जो कि करीब करीब है 1,24 लाख। फिर आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे ताकि ये पता चल जाए कि पटना में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो लगभग मुंबई की पॉपुलेशन के बराबर आ जाए। तो आपने जब इसको डिवाइड किया तो ये बना 7.3 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। तो हमें क्या करना है, वी शुड मल्टीप्लाई पटना's पॉपुलेशन बाय अबाउट 7.3 टू गेट मुंबई's पॉपुलेशन। कि पटना के पॉपुलेशन के साथ अगर हम 7.3 मल्टीप्लाई करेंगे तो मुंबई की पॉपुलेशन के लगभग या क्लोज आ जाएगा। तो हमें ये करना है इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली निकाल के, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है, लगभग पूछा है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये था आपका लार्ज नंबर्स अराउंड का जो चैप्टर एक्सरसाइजेस। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। कुछ भी इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। याद रखिए मैथ्स हमेशा समझ के की जाती है। आपको आंसर को सिर्फ जस्ट कॉपी डाउन नहीं करना, रटना नहीं है, समझना ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। कुछ भी डाउट होगा मैं आपको ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी, रिप्लाई करूँगी। थैंक्स अगेन, टिल देन बाय बाय।